सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, देयर आर 9 एम्बेसडर एंड 6 फेंट कार्स विथ अ कंपनी, फॉर देम 5 कार्स आर इन द रिपेयर इन अ वर्कशॉप। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ऑफ दिस कार्स। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देयर आर 2 एम्बेसडर्स एंड 3 फेंट कार्स। सेकंड, एटलीस्ट 3 फेंट कार्स एंड ऑल कार्स ऑफ द सेम टाइप्स। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 जो है वो एम्बेसडर कार्स है एंड 6 फेंट कार्स है, यानी कि टोटल कार्स जो है वो हमारे पास कितनी है, 15 कार्स है, जिसमें से 5 कार्स जो है वो रिपेयरिंग के लिए आई है। अभी वो जो 5 कार्स रिपेयरिंग के लिए आई है उसमें से फर्स्ट हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं कि जो 5 कार्स आई है उसमें से 2 एम्बेसडर्स होगी एंड 3 कौन सी होगी, फेंट कार्स होगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे 2 एम्बेसडर होगी, टोटल कितनी थी, 9 थी, उसमें से कोई भी 2 एम्बेसडर होगी तो क्या होगा, 9C2 होगा, इनटू 3 कैसी होगी, फेंट कार्स, तो फेंट कितनी कितनी थी, टोटल 6 थी, उसमें से 3 होगी तो क्या आएगा, 6C3 आएगा। हमको पता है ये हो गया फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो गए फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल कार कितनी थी, 15 थी, जिसमें से हमको सिलेक्ट कितनी करनी थी, 5 रिपेयरिंग के लिए आई थी तो 5, सो 15C5 होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला का यूज करके हम ये चीज सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 9C2 यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, इंटू 6C3 को सॉल्व करें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन में इसको कैलकुलेट करें तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 15 माइनस 5 10 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए 9 फैक्टोरियल यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू इसको कैलकुलेट करो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 4 जा 8 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 15 फैक्टोरियल, एंड इसको कैलकुलेट करें तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 से तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसको कैंसिल आउट करो, सो 2 से तो यहाँ पे 7, दूसरा 2 जो बचा उसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो ये यहाँ पे क्या बचा ऊपर, तो ऊपर बचा 9 4 6 5 4, ये कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जा 6 तो 6 कैंसिल हो गया। सो ऊपर बचा 9 इंटू 4 36, यहाँ पे आएगा 20, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो 3 है वो कैंसिल होगा यहाँ पे, 3 से 3 3 जा 9, बाकी कुछ बचा नहीं। तो अभी देखो 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 83 जा 240 अपॉन 13 इंटू 11 इंटू 7। आपकी एग्जाम में कैलसी अलाउ होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1001। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 3 फेंट कार, मतलब
3 फेंट कार तो होनी ही चाहिए, 3 से ज्यादा हो तो भी चलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसको हम बी कंसीडर करते हैं, इज इक्वल टू, अब देखिए 3 फेंट कार तो होनी ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर 3 आएगा, 3 फेंट है, इसका मतलब टोटल 5 थी, जिसमें से 3 फेंट होगी तो 2 क्या होगी, एम्बेसेडर होगी। तो अगेन यहाँ पे 9C2 लिख सकते हैं, इनटू 3 जो है वो फेंट होगी, यानी कि 6 फेंट थी, उसमें से 3 सिलेक्ट होगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ये एक पर्टिकुलर केस है, ये पहला केस हुआ कि 3 जो है वो फेंट होगी, 2 एम्बेसेडर होगी, ये पहला केस हुआ। हमको क्या बोला गया है, एटलीस्ट 3 फेंट, मतलब 4 भी पॉसिबल हो सकती है। सो यहाँ पे जब 4 फेंट होगी तब एम्बेसेडर कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि टोटल तो 5 होनी चाहिए, तो 1 एम्बेसेडर होगी, एंड 6 में से 4 जो है वो क्या होगी, फेंट, प्लस ये दूसरा केस हुआ। अब तीसरा केस क्या होगा कि पांचों की पांचों जो कार है वो कैसी होगी, फेंट कार होगी, यानी कि 0 एम्बेसेडर इनटू 5 फेंट। इसके डिवीजन में क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे इसके डिवीजन में भी आएगा 15C5, टोटल 5 सिलेक्ट करनी है, इसके भी सेम, इसके भी सेम, तो कॉमन लिख सकते हैं 15C5। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 9C2, so 9 factorial upon 2 factorial into 7 factorial, 6C3, so into 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial, plus किसी का भी c अगर 1 है तो सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 9 into 6C4, यानी कि 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial, प्लस यहाँ पे किसी का भी c अगर 0 है तो 1 होगा, किसी का भी c अगर एक कम है तो वही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 6। डिवीजन में आएगा 15C5, यानी कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 5, यानी कि 10 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए। सो यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 into 2 into 1 into 3 factorial, 3 factorial 3 factorial कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, 7 factorial 7 factorial कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, प्लस 9 वैसे का वैसा, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 किसे कैंसिल आउट होगा, 3, प्लस क्या आएगा 6, एंड डिवीजन में 15 फैक्टोरियल, यानी कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 5 3 जा 15 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 3 जा आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या बची। सो 9 इंटू 4 36, 5 इंटू 4 20, तो 36 इंटू 20 करेंगे तो क्या मिलेगा, 720 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 9 करो, क्या मिलेगा 135, एंड प्लस 6। डिवीजन में इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3003, जो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसका प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर है होगा वो होगा 861 अपॉन 3003। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 41 अपॉन 143। ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, दोनों आंसर सही है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दोनों जो कार है वो कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेम टाइप की मतलब पहला केस ऐसा होगा कि पांचों की पांचों कार जो है वो तो या तो एम्बेसेडर होगी या फिर पांचों की पांचों क्या होगी, फेंट कार होगी। सो थर्ड क्वेश्चन जिसको हम ले लेते हैं सी, सो प्रोबेबिलिटी फॉर सी इज इक्वल टू, मान लेते हैं सारी की सारी कार जो है वो एम्बेसेडर है, यानी कि 9C5 होगा सिर्फ,
दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी फेंट कार होगी, यानी कि 6C5, डिवीजन में टोटल आएगा 15C5। इसको कैलकुलेट करें अगर हम, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 यानी 9 माइनस 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे किसी का भी सी अगर एक कम है तो वही आएगा यानी कि 6। अगेन यहाँ पे 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन इसको कैलकुलेट करें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 टू जा 8 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, प्लस क्या बचा 6 अपॉन, इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको बिना कुछ कैलकुलेट किए हमको आंसर क्या मिला था 3003, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ कैंसिल नहीं किया था, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो होगा 3003। अब देखिए यहाँ पे 7 इंटू 6 कितना होगा 42, 42 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 126 प्लस 6 अपॉन 3003। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन 132 अपॉन 3003, ये मिल गया हमको हमारा आंसर। एंड दोनों को अगर हम 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 अपॉन 91, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, सही है, जो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है मैं देख के आपको बता रहा हूँ।